कई बार जीवन में एक छोटी सी गलती व्यक्ति के सारे किए को बेकार कर देती है। इसलिए जीवन में एक एक कदम को बहुत फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। आज की चाणक्य नीति में जानिए एक ऐसे भय के बारे में जिसे आचार्य चाणक्य ने सबसे बद्धा बताया है। हर कोई जीवन में मान प्रतिष्ठा और यश पाना चाहता है। इसके लिए काफी कुछ करता भी है, लेकिन एक छोटी सी गलती कई बार उसके सारे किए को बेकार कर देती है। इसलिए जीवन में एक एक कदम को बहुत फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। लोगों के जीवन को ऐसी तमाम गलतियों से बचाने और उसे खुशहाल बनाने के लिए आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में तमाम ऐसी बातें कही हैं जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य का कहना था कि व्यक्ति को अगर जीवन में किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है बदनामी। व्यक्ति बहुत मुश्किल से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा कमाता है। उसी के बूते पर वो शान से जीता है। ऐसे में बदनामी का डर उसे चैन से जीने नहीं देता। मौत अगर एक बार मारती है तो बदनामी का डर उसे पल पल मारता है। बदनामी को डर व्यक्ति के दिमाग पर हावी रहता है। ये डर उसे अपनों से और समाज से दूर कर देता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति घुटन भरी होती है। वो किसी से मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि उसके अंदर अपने किए की शर्मिंदगी होती है। ऐसे व्यक्ति में कुछ सोचने और समझने की शक्ति मानो क्षीण हो जाती है। वो बस खुद को एक कमरे के अंदर कैद कर लेना चाहता है, या फिर उसके विचार उसे और गलत निर्णय की ओर प्रेरित करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी आपकी अंतरात्मा आपको सचेत करे तो एक बार विचार जरूर करें कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे हैं। जीवन में आपका एक गलत निर्णय आपको बदनामी के द्वार तक ले जा सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही निर्णय लें। आचार्य चाणक्य की नीतियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भरे ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से आज हम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार अपनों को खाना खिलाकर बचे हुए भोजन से अपनी भूख शांत करने पर आधारित है। चाणक्य कहते हैं कि जहां सफलता में सुख है तो वहीं असफलता में सीख। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। चाणक्य के अनुसार सफल होने का कोई रहस्य या फॉर्मूला नहीं होता है। यह व्यक्ति की अपने लक्ष्य के प्रति तैयारी, कठिन परिश्रम और असफलता से सीखने का प्रतिफल है। दोनों में अंतर इतना है कि सफलता दुनिया से व्यक्ति का परिचय कराती है, वहीं असफलता आपको दुनिया का परिचय कराती है। चाणक्य ने असफलता से उन 3 बातों को सीखने के लिए कहा है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति असफल होने पर डर के मारे अपने फैसले बदल देते हैं, वह कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये कड़ीडीडीडेचवा सच है कि सफलता का रास्ता निराशा और असफलताओं से होकर ही गुजरता है। अगर किसी काम में विफल हो गए हैं तो निराश न हो, प्रयास जारी रखें। जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता का मुख्य कारण कहीं न कहीं हमारे परिश्रम में कमी रहा जाना होता है। चाणक्य कहते हैं कि असफलता वह मसाला है जो सफलता को स्वादिष्ट बनाता है। कड़ी इच्छी मेहनत के बाद जो कामयाबी मिलती है उससे जीवन सार्थक बनता है। आलोचनाएं मन में नकारात्मक भाव लाती हैं। असफलता मिलने पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन चाणक्य ने बताया है कि आलोचनाओं को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ही बेहतर है। इन्हें अनसुना कर और लोगों की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते रह, क्योंकि सफल होने के बाद जो कल तक आपकी आलोचना करते थे, वही व्यक्ति सफल होने पर बधाई देने वालों की पंक्ति में सबसे आगे दिखाई देंगे। चाणक्य कहते हैं कि जब मेहनत के बाद भी कामयाबी न मिले
तो उस पर रोने की बजाय आत्मचिंतन करें कि आखिर कहां कमी रह गई थी। उन कमियों पर काम कर लिया तो अगली बार सफलता खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। इसके लिए जरूरी है धैर्य और आत्मविश्वास। जब बुरा वक्त चल रहा हो तो ये दोनों ही सबसे बड़ी ताकत होती। धैर्य रखेंगे तो कमियों को खूबियों में बदलने समझ रख पाएंगे। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके उन्मूलन का मिलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान के बुरे दिन आने से पहले उसके घर में कुछ खास संकेत दिखने लगते हैं। ये खराब समय हमारी आर्थिक स्थिति और दांपत्य जीवन दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन को सफल बनाने और लक्ष्यों को पाने के तरीके बताए हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके उन्मूलन का जिक्र मिलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान के बुरे दिन आने से पहले उसके घर में कुछ खास संकेत दिखने लगते हैं। ये खराब समय हमारी आर्थिक स्थिति और दांपत्य जीवन दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इन संकेतों को समझकर स्थिति को नियंत्रित करने के तरीकों पर विचार करना बहुत जरूरी है। जिस तरह शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता, उसी तरह दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। इसलिए कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति की मीठी बातों में उलझने की भूल न करें। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो एक न एक दिन मुसीबत में जरूर फंसता है, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए उसे कई झूठ बोलने पड़ जाते हैं। ऐसे में वो एक दिन अपने ही झूठ में उलझ जाता है और उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। इससे वो अपनी विश्वसनीयता को भी खो देता है। इसलिए किसी भी बात के लिए कभी झूठ का सहारा न लें। जिनकी बातें और काम एक दूसरे से विपरीत हों, ऐसे लोग कभी भरोसे के लायक नहीं होते। हमेशा ध्यान रखें, भरोसेमंद व्यक्ति अपने विचारों को कर्मों में उतारता है, तभी दूसरों को शिक्षा देता है। एक समझदार व्यक्ति कभी ऐसी जगह नहीं जाता जहां रोजगार का साधन न हो, जहां पर लोगों के मन में गलत काम करने को लेकर किसी प्रकार का डर न हो, जहां व्यक्ति को शर्म न हो, जहां शिक्षा न हो, जहां दान करने की प्रवृत्ति लोगों में न हो। हर व्यक्ति को नीचे देखकर ही पैर रखना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के आजकल हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हालांकि काम, क्रोध, लोभ और लालच की वजह से लोग अपने जीवन में कई मुश्किलें खदीदी कर लेते हैं। इससे व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कई बार लोग निराश और हताश हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीवन यापन करना बेहद कठिन हो जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में कार्य या भाग्य की वजह से विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आचार्य चाणक्य की इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इन बातों का ख्याल रखने से आप न केवल सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, बल्कि आने वाली मुसीबत